प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का गुरु सिख स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आरएससीटी एग्जाम 12 फरवरी 2023 यानी कि आज का जो पेपर है उसका सी सीरीज का पेपर मुझे एक विद्यार्थी ने भेजा है और उसका सॉल्यूशन पूछा है। तो मैं आप लोगों के लिए आज के इस आरएससीटी वाले एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो आप आराम से अपने पेपर से मिलान कर लीजिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है सी सीरीज का आज के इस पेपर का, वो आप लोग देख लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल आया है। गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर एक एंड्रॉयड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, या फिर यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है, या फिर ये एक चैट प्रोग्राम है, या फिर फिजिकल स्टोर है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ए है। बिल्कुल यही पता चल जाता है कि यह एंड्रॉयड जो डिवाइसेज होती है उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, यानी एप्लीकेशन मिलती है इसके ऊपर। तो सही जवाब आपका पहले प्रश्न का ए है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रोसेसर की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रोसेसर की गति जो होती है वो क्लॉक स्पीड ही माप सकती है, क्योंकि साधारण जो है ना वो नहीं माप सकती। क्लॉक स्पीड, सी आंसर इसका सही जवाब है। तीसरा है, एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? तो हाईलाइट, कॉपी ये नहीं होगा, कट और पेस्ट ये भी नहीं होगा, कॉपी और पेस्ट ये भी नहीं होगा। सही ये है कि पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे यानी हाईलाइट करेंगे, फिर उसको डिलीट कर देंगे। तो तीसरे का डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड को आगे नहीं, ध्यान रखना, आगे नहीं बढ़ाएगा। अब नहीं बढ़ाएगा क्वेश्चन आया तो माउस बटन, स्पेस बार, एंटर की से तो आगे बढ़ता है, लेकिन एस्केप की जो होती है, एस्केप कुंजी जिसको आप बोलते हो, तो इससे हम स्लाइड शो से बाहर आ जाते हैं ना। तो ये ए आंसर इसका सही जवाब है। पांचवा क्वेश्चन है, एक वेबसाइट का समूह होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो वेब पेज जो होते हैं ना, वेब पेजों का समूह क्या होता है? एक वेबसाइट होती है। छठा क्वेश्चन है, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? टेक्स्ट को एक लाइन से ऊपर ले जाते हैं, या फिर पेज पर मार्जिन को बदलते हैं, मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, या फिर टेक्स्ट को एक लाइन से नीचे ले जाते हैं। इसमें बहुत ही क्लोज आंसर है, देखो, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज की मार्जिन, पेज पर मार्जिन को बदलते हैं, तो मार्जिन के लिए तो अलग ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे सही जवाब यही होगा कि मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, यानी जब आप इंडेंट करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है मार्जिन के संबंध में, और वहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। छठे में सी आंसर है। और सातवां क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो कीबोर्ड है, क्रोम है, एंड्रॉइड है, मोडेम है। तो इनमें से सही जवाब है मोडेम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, क्योंकि कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस होगा ना। क्रोम क्या होता है आप लोग जानते हो, वेब ब्राउजर है। और मोडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने वाली डिवाइस से होती है। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा पूछा गया है। तो इसमें आरपीएससी, आरएस, आरटीसी, राजस्थान वॉलेट, ये चीजें तो है ही नहीं है ना। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो शिकायत निवारण सेवा केंद्र है अपना। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है? पॉइंट को आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको जल्दबाजी में मत किया करो, आराम से देखो। इसमें उद्देश्य नहीं है पूछे तो एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ, ये तो सही है। सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों का आवश्यकता नहीं होती है। वीसी या राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडोज इंटरफेस, ये भी सही है। लेकिन विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेल वेयर फैलाने के लिए, जी हाँ, डी ऑप्शन इसका गलत है, नहीं है, यही पूछा था और यही इसका सही जवाब है। 10वां क्वेश्चन है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड पूछा है जो आप लोग बहुत बार काम में भी लेते हो। तो अपर केस और लोअर केस अक्षर दोनों, बिल्कुल ये तो होने ही होनी चाहिए।
एक शब्द जैसे याद रखना आसान है, जैसे पालतू जानवर का नाम नहीं भाई, कम से कम 8 वर्ड और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की श्रेणी में आ जाता है। और 10वीं का सी आंसर जो है वो सही जवाब है। देखो इसमें डी पूछा आपका पूरा नाम, तो अपना नाम तो कभी देना ही नहीं चाहिए पासवर्ड में ना, फिर तो वीक पासवर्ड हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल स्वरूप विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और ये विंडो 95 के बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी संस्करणों में शामिल है। तो इसमें ओरेकल क्विक हिल एक एंटीवायरस होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और चूंकि वर्ड प्रोसेसर पूछा है तो वर्ड पैड जो है इसका सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए दिखा देता हूं। जब कंप्यूटर बूट हो रहा हो तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है, और सही आंसर है रोम। जी हाँ, रोम के द्वारा वो फिर लोड होता है। चलिए 13वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है, यानी तीन के अलग है, तीन तो एक जैसी है, एक अलग है। तो मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, भौतिक एड्रेस, आईपी एड्रेस। देखो भाई भौतिक एड्रेस जो होता है ना वो आपके जैसे घर का पता है ना, तो ये मामला वो उसमें आ गया। मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस जो आपकी डिवाइस का होता है ना, और आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये। तो इसमें से तीन के बराबर नहीं है, तो ये सी आंसर नहीं है पूछा है, तो ये सही है, बाकी तीन एक जैसी है। सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। तो इसमें सबसे छोटी तो केबी होती है ना, क्योंकि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, तो इसमें केबी सबसे छोटी। क्वेश्चन क्या था, सबसे छोटी, तो सही जवाब है किलोबाइट। ये पिछले पेपर में भी आया हुआ है, और पिछले पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने दिया था जनवरी में, जो 22 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसका हमारा 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर था। जो वीएमओ के द्वारा जो जारी सीट थी ना, आंसर सीट, उसमें सही था। और निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स है, डोस है, लाइनक्स है, एचपी नहीं है ना, एचपी ब्रांड है जिसमें प्रिंटर वगैरह आप लोग खरीदते हो ना। तो चलिए आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। हाँ, ये देखो ये स्टूडेंट के भेजे हुए फोटो खींच के पेपर भेजे, तो एग्जाम होने के बाद में जो पूछा है कि सर इसमें कितने मेरे सही है, तो वो पेपर है जो थोड़े से साफ नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको मिलान कर लेना। कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को अक्षर कहा जाता है। देखो कंप्यूटर से मुद्रित, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से कोई चीज दिखाई देती है तो वो क्या कहलाती है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब अगर यहाँ पे बहुत ही, हाँ, देखने वाली बात है ना कि सर इसमें कैसे कंप्यूटर टाइप करके दिखाता है, प्रिंट करेगा तो वो तो सॉफ्ट कॉपी हो गया। अरे भैया प्रिंटर अगर नाम आता ना, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब कंप्यूटर में तो कोई चीज प्रिंट हो रही है, छप रही है, तो वो तो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होगी ना। लेकिन अगर यह आता कि एक प्रिंटर मशीन से जो आउटपुट निकलता है तो वो हार्ड कॉपी होता, और एक सिस्टम से अगर प्रिंट चल रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी प्रिंट होता है। देख लेना आराम से, इस पर्सन को पढ़ना समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फॉर्मूला दे रखा है, बराबर सम B1 और एक अनुपात B10, यानी B1 सीरीज से लेकर B10 तक के जो भी सेल है उनका जो डेटा है वो जोड़ा जाए, तो ये फॉर्मूला है। इसका सही जवाब क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। फंक्शन, सेल एड्रेस, इनमें से कोई नहीं है, नहीं एक फॉर्मूला है जोड़ करने का। अगला क्वेश्चन है कि एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कंटेंट्स, यानी एक मल्टी प्रोसेसिंग प्रिंटर जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो प्रिंटर भी होता है, स्कैनिंग भी होती है, कॉपियर भी होता है, और ये उपयोग सभी वाला क्वेश्चन इसमें डी एकदम से सही ऐड आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आईएसपी का विस्तृत नाम। 19वां क्वेश्चन है, आईएसपी का विस्तृत नाम पूछा है। फुल फॉर्म पूछिए, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या शब्द है ये, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नाम है। अच्छा देखो ऐसा है कि ये स्टूडेंट द्वारा भेजी हुई कॉपी है फोटो खींच के, तो कई बार साफ नहीं आती है, और ये 20वां 21वां क्वेश्चन बिल्कुल ही साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ करे क्या, क्योंकि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये ठीक है, एकदम से क्लियर दिख रहा है। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान करना है। अब देखो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है,
ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड सही है ये। स्टोरेज डिवाइस पूछा है तो स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क और ड्राइव। आउटपुट होता है प्रिंटर, मॉनिटर, है ना, और हेडफोन। तो इसका सही जवाब आ जाएगा फिर डी आंसर जो है ना, एक में आएगा पी, दो में आएगा आर, तीन में आएगा क्यू, यानी इसका डी आंसर 22वें का सही जवाब है। अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है। तो देखो स्कैनिंग, बैकअप, डिफ्रेगमेंटर और डिलीट जंक, ये अलग अलग चीजें हैं। इनमें से सही जवाब होगा वो होगा बैकअप। अगर अपना डाटा सुरक्षित रखना तो देखो सबसे जरूरी चीज यही है कि बैकअप लेके रखा करो, नहीं तो डेटा है ना कभी, देखो स्कैनिंग तो हमें करना ही करना पड़ता है हर हाल में। जंक फाइल वो होती है जो फालतू की फाइल होती है, उनको हटा दिया जाता है। डिफ्रेगमेंटर वो होता है जो एक हार्ड डिस्क के अंदर खाली स्थान जो बीच में बच जाता है तो उनको एक साथ जमा दिया जाता है, यानी वो खाली स्थान, खाली जगह एक जगह कर ली जाती है और जो डेटा जो होता है वो एक जगह होता है, तो वो प्रोसेस डिफ्रेगमेंटर कहलाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था डेटा की सुरक्षा, और डेटा की सुरक्षा आजकल तभी संभव है जब आपने बैकअप लिया, है ना। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या पूछी है तो F1 से लेकर F12 तक होती है और कीबोर्ड की फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होगी? 12। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार कौन से हैं? तो देखो विंडोज एक्सपी, लाइनक्स, ये तो दोनों क्या हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लॉपी और सीडी ये भी है, अलग होगी। कीबोर्ड और माउस इनपुट में आ गए। मॉनिटर और प्रिंटर, हाँ ये नाम आ गया यहाँ पे, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड शो होता है वो स्क्रीन पे होता है ना, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं ना वो। और प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। अब देखो यूट्यूब से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। यूट्यूब क्या है? तो यह एक ऑडियो साझाकरण और वीडियो साझाकरण की संबंधित पूछा गया ना। इट इज वीडियो शेयरिंग एंड वीडियो सर्च वेबसाइट विच अलाउ यूजर टू अपलोड, व्यू एंड शेयर वीडियो। यही जवाब सही है। ए क्वेश्चन जो है ना, हाँ सॉरी, ए आंसर जो है वो सही है। आगे वाले जो है ना वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो ये भी नहीं है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट में नहीं कर पाते हैं ना लोग, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुएं खरीदने, वो भी नहीं है। तो सही जवाब 26वें प्रश्न का यूट्यूब क्या है? पहला जो जवाब है ए सही जवाब है। चलिए 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मान लीजिए कि कृषि, निर्माण, खनन आदि 6 क्षेत्र है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक के योगदान को एमएस एक्सेल में दर्शाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है पाई चार्ट जो होता है ना, हाँ उसमें जैसे ये इस तरीके के राउंड में ऐसे आता है, फिर उसमें एरिया दिखाया जाता है इस तरीके से, ये एरिया है, फिर ये एरिया, अलग अलग जो एरिया दिखाया जाता है ना, उसमें ये काम आता है। तो पाई चार्ट इसका सही जवाब है। चलिए अगला 28वां क्वेश्चन है। ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड का एक्सटेंशन पूछा है तो बी डॉट डॉक्स, डॉक्स जो है सही जवाब है। डॉट डॉक जो है ना 2003 तक के जो वर्जन थे ना उसमें आता है, और 7 के बाद में जो वर्जन आए ना ऑफिस के वो डॉक्स एक्स लग गया सब में, है ना डॉक्स। स्क्रीन का रेजोल्यूशन किस में दर्शाया जाता है? देखो स्क्रीन का रेजोल्यूशन पूछा है तो डॉट पर इंच जो होता है, डॉट पर इंच किस में आता है? प्रिंटर का रेजोल्यूशन। और स्क्रीन का पूछा है तो इसमें पिक्सल पर इंच जो है वो सही जवाब आएगा, पिक्सल। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। ओएमआर केवल चुंबकीय पाठक के लिए, अच्छा गलत है ये तो। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, नहीं भाई स्काइप तो चैट का उदाहरण है, बातचीत करते वो होता है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हर्ट्ज में थोड़ी मापा जाता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो सही जवाब यही है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। फिर पूछा है टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट होता है, सही जवाब ए है। 32वां क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता होता है और वो A1 सेल होता है। क्या होता है? A1 पहले अल्फाबेट आते हैं उसके बाद डिजिट आती है, तो A1 जो है वो सही आंसर है। चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक नया लैपटॉप तैयार किया गया जिसका वजन कम है, छोटा है, पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? यूनिवर्सल सीरियल बस मॉडल, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव और सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। जी हाँ, सही जवाब है कि इसमें हार्ड डिस्क की जगह क्या लगा दिया? एसएसडी लगा दी, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव लगा दी गई। तो वो क्या हो गया? वजन भी कम हो गया उसका और मॉडल में भी फर्क पड़ गया। चलिए 34वां क्वेश्चन देख रहे हैं। आप एमएस वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं। तो इसमें देखो, लैंडस्केप पोर्ट्रेट के लिए ओरिएंटेशन काम में आता है। ध्यान रखना, जहां लैंडस्केप पोर्ट्रेट नाम आए तो ये दोनों क्या होते हैं? ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन ए में सही जवाब है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर की जगह बदल दिया गया था, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम नहीं है, क्या नाम आ गया अब? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये थे आज के यानी कि 12 फरवरी 2023 आरएससीआईटी का एग्जाम जो हुआ था, उसका सी सीरीज का जो पेपर था उसके प्रश्नों का उत्तर जो मैंने दिया है, लगभग पूर्णतः सही कोशिश की गई है कि सही जवाब आपके लिए लगा आए। बाकी तो देखो, हाँ लगभग सही है क्योंकि पिछले भी पेपर में हमने सही जवाब दिया था और इसमें भी कोशिश यही की है कि सही जवाब आए। तो ये आज का पेपर सॉल्यूशन था। जो आपको कैसा लगा आपने कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, गुड बाय।